आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 25 जुलाई 2022 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाई ए इक्वल टू एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई वाई लेस देन इक्वल टू मिनिमम एक्स प्लस 2 और 4 माइनस 3x। अपन इसका ग्राफ पहले बनाते हैं फिर तो ये ग्राफ इजिली बन जाएगा। पहला इनइक्वालिटी दे रखा है अपने पास एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई के बराबर, दूसरा इनइक्वालिटी दे रखा है वाई लेस देन इक्वल टू मिनिमम और ये अपने पास क्या आ जाएंगे x प्लस 2 और कॉमा ये आगे अपने पास 4 माइनस 3x के बराबर। ये अपने के पास इस दोनों से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बनाने से पहले इनइक्वालिटी सॉल्व कर ले क्या, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के बराबर है, ये तो आसान। ये अपने पास थोड़ी सी दिक्कत आएंगे तो ये आ गया अपने पास मिनिमम x प्लस 2 और कॉमा आ गया अपने पास 4 माइनस 3x के बराबर। देख लीजिए अपने पास यही दे रखा है, ठीक है। तो इसका अपने पास इस रीजन से बॉन्डेड, इस कर्व से बॉन्डेड रीजन का एरिया निकालना है। तो चलिए अपने पास क्या कीजिए आराम से कर्व बना लीजिए, ग्राफ बना लीजिए। पहले इसका बनाते इसके बाद फिर उधर बना लेंगे। तो ये अपने पास आ गया y एक्सिस, इसके बाद अपने पास ये आ गया x एक्सिस बराबर। कोई दिक्कत यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा नीचे कर ले क्या नीचे, अबे तो नीचे हो जा, ठीक है। अब अपने पास क्या है x प्लस 2 लाइन, x प्लस 2 लाइन x इक्वल टू 0। यहां से अपने पास इसका मतलब क्या है कि y इक्वल टू x प्लस 2 लाइन बनाने और इसका मतलब है कि y इक्वल टू 4 माइनस 3x लाइन बनाने, ठीक है। x इक्वल टू 0 डालेंगे y इक्वल टू 2 आएंगे, y इक्वल टू 0 डालेंगे x इक्वल टू माइनस 2 आएंगे। यानी ये जो कर्व आएगा वो अपने पास कुछ इस तरीके का आएगा। कोई दिक्कत नहीं, इक्वल इंटरसेप्ट होंगे x एक्सिस और y एक्सिस पे, हाँ या ना ये बताएं। तो इस कर्व में किसी को कोई एतराज, अगर एतराज है तो अभी बता दे। तो ये अपने के पास ये वाली लाइन आ गया। हम कौन सी लाइन बना दी यहाँ पर, ये वाली जो लाइन बना है वो अपने के पास y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन बना दी है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स प्लस 2 जिसका स्लोप अपने के पास 1 के बराबर है। अब अपने पास इसका ये कर्व बनाएंगे, ये कर्व जैसे ही बनाएंगे तो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आगे x इक्वल टू 0 डालेंगे, y इक्वल टू 4 आ जाएंगे। अच्छा पॉइंट डाल दीजिए ताकि आपको पता चले कि ये कर्व कहाँ से पास होगा। तो ये पॉइंट आ जाएंगे अपने के पास 0,2 के बराबर और ये जो पॉइंट आ जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे -2,0 के बराबर। अगर इसमें x इक्वल टू 0 डाल दे तो y इक्वल टू 4 आ जाएंगे। यानी ये जो कर्व है ऊपर से पास करेगा, हाँ या ना, ये कर्व यहां से पास करेगा और इसका स्लोप अपने पास -3 है। x इक्वल टू 0 डालेंगे 3/4 के बराबर आएंगे। यानी ये जो कर्व आएंगे ये अपने पास कुछ इस तरीके का आएगा बराबर। इसमें हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब अपने के पास ये इसके बराबर आ गया, ये अपने के पास इसके बराबर आ गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें क्योंकि काफी बड़ा हो गया। इसमें अपने के पास कर्व बनाएंगे ना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अबे जिसको लेना है पूरा ले, ये अपने के पास तो छोटा जितना लेना है वो आ नहीं रहे यार, ये पूरा लेना है। ये अपने के पास कर्व अब ले लिया, ठीक है। तो इसको अपने पास थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये अपने पास इसके बराबर आ गया। अब अपने क्या कर रहे हैं तो ये इसमें अपने पास वो भी कर रहे हैं मिनिमम स्टार्ट का। मिनिमम मतलब क्या है कि यहां से स्टार्ट कीजिए, ये तो अपने पास छोड़ दीजिए, इसका मिनिमम मतलब अपने पास ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इसका अपने पास ये वाले पोर्शन अपने पास मिनिमम में आएंगे, हाँ या ना। यहां से स्टार्ट हो जाएंगे ये इसके बाद ऊपर नहीं जाना बल्कि नीचे जाना है। यानी अपने पास जो ये ग्राफ हो जाएंगे ना वो अपने पास इसके बराबर होगा बराबर। अब अपने पास अगला ग्राफ बनाएंगे, अगला ग्राफ यही पर बनाए। यानी ये जो ग्राफ है इसका जो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू मिनिमम दिस, ये अपने पास ये जो पिंक लाइन से हम डॉटेड करते हैं वो वाली ग्राफ बन जाएंगे। अब अपने पास क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपने पास ये वाले कर्व हो जाएंगे बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए। इसको अपने पास आगे एक्सटेंड करते ताकि इस लाइन को तो कट कर जाए इस ग्राफ को बराबर। ये अपने पास इसके बराबर हो गया। अब अपने पास क्या कर रहा है कि इससे बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना, ये कह रहा है ना कि इससे अपने पास एरिया ऑफ द रीजन गिवन बाय अपने पास इससे बाउंडेड रीजन का। तो बताएं इससे बाउंडेड रीजन कौन सा है, इससे बाउंडेड रीजन तो अपने पास ये दिख रहा है, बताइए यही दिख रहा है ना, इसके अलावा तो कुछ तो हमें दिख नहीं रहा है। आप बताएं ये वाले रीजन का अपने के पास एरिया निकालने के लिए कह रहा है। इस रीजन का एरिया निकलेगा कैसे, तो पहला तो अपने के पास क्या कीजिए, ये अपने के पास इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए, इसके बाद ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए और अपने के पास ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। अगर ये सारे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो अपन का काम बन जाएगा। तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट तो अपने के पास इस दोनों लाइन को सॉल्व करने के बाद आएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए, इस दोनों लाइन को सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास एक्स क्वांटिटी चाहिए, वाई क्वांटिटी हमें चाहिए भी नहीं।
तो x प्लस टू इक्वल टू आ गया अपने पास 4 माइनस 3x के बराबर, यानी आ गया अपने पास 4x इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, 4 में से 2 जाएगा 2 के बराबर, x इक्वल टू आ गया 1/2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो पॉइंट आएंगे यहाँ पर अपने पास 1/2 के बराबर हो जाएंगे। x की कोऑर्डिनेट निकाली, y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है ही नहीं। अब अपने पास इस लाइन और इस पैराबोला के साथ सॉल्व कर लीजिए। तो ये लाइन है अपने पास y इक्वल टू एक्स प्लस टू और ये आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास x प्लस 2 के बराबर। ये हो जाएंगे ना, x की जगह अपने y की जगह अपने पास ये लाइन पुट कर लीजिए, ये वाली लाइन यही है x प्लस 2 वाली लाइन। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स सॉरी माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास x माइनस 2 और इंटू में आ गया अपने पास x माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। अब उनको नेगेटिव चाहिए, ये पॉजिटिव कर दीजिए, x इक्वल टू आ जाएंगे 2 और कॉमा x इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे -1। तो ये दो तो अपने पास ये वाली पॉइंट हो जाएंगे, तो -1 आ जाएंगे, ये वाली जो पॉइंट हो जाएंगे वो -1 के बराबर। अब अपने पास ये आगे ये वाली पॉइंट अपने पास कैसे आएंगे, तो इस और इस कर्व के साथ सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया, ये y का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए क्योंकि ये पैराबोला ये रहा, इस कर्व का इक्वेशन अपने पास ये रहा इस लाइन का। तो ये आ गया अपने पास 4 माइनस 3x के बराबर। यहाँ पर हम अभी लिख देते हैं कौन सी लाइन किसका इक्वेशन है। तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x और माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू 0 के बराबर। इसको अपने पास फैक्टर कर दीजिए तो ये आ गया अपने पास x माइनस 4 और इंटू आ गया अपने पास x माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। अपन को चाहिए क्या, ये पॉजिटिव, तो ये आ गया 4 एकम 4, हाँ तो x इक्वल टू अपने पास ये आ जाएंगे, एक तो आ गया अपने पास -4 के बराबर और एक x इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। तो -4 तो अपने पास होंगे नहीं, ये अपने पास 1 के बराबर होंगे। सारे अपने पास कोऑर्डिनेट आ गए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अलग इंटीग्रेट होगा नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास सेम इंटीग्रेट कर लीजिए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास दो अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट करना होगा। यानी अपने पास जो हम अगेन सेडेड कर रहे हैं ब्लू कलर से, उसका रीजन हम कुछ और मान लेंगे, उसका एरिया, और ये अपने पास ब्लू कलर से जो अगेन शेडेड कर दिए, ठीक है, इसका एरिया अपने पास निकाल लेते हैं जिसको हम बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और इसका एरिया अपने पास ए मान लेते हैं, ठीक है। तो बी अपने पास ए बी मान लीजिए, पहले ए मान लीजिए बराबर। तो ये एरिया अपने पास ए के बराबर हो जाएंगे और ये एरिया बी के बराबर है। ए अपने पास क्या जाएंगे, अपर करो माइनस लोअर करो, और बी में अपन करो माइनस लोअर करो। एक्स में अपने पास सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास वाई को अकेला करना पड़ जाएगा बाबा। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे ए, बताएं ए आ गया अपने पास इंटीग्रेशन -1 से लेकर के 1/2 के बराबर, हाँ या ना, -1 से लेकर के 1/2 अपर कर्व अपने पास क्या कीजिए, y को अकेला कीजिए तो x प्लस 2 के बराबर, तो x प्लस 2 के बराबर, और माइनस टाइम्स लोअर कर्व अपने पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर। यानी तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास क्या है, x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, यही है ना, x प्लस 2 और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर। ये आ गया अपने पास किसके बराबर, dx के बराबर। और अपने के पास इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में आगे देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास a इक्वल टू, यानी तो इसको इरेज कर दे क्या, ये तो अपने पास चलिए रहने दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास a इक्वल टू, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस टाइम्स 2x और माइनस टाइम्स एक्स क्यू अपॉन 3 के बराबर। अपर कर्व और अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दीजिए, -1 और 1/2 के बराबर। अपर लिमिट हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास 1/8 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया 1 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 1/24 के बराबर। अपर लिमिट डालने के बाद ये आया, देख लीजिए अपने के पास 1/2 डालेंगे, ये कैंसिल आउट, 1/2 ये आ गया 1/4 इंटू 2 1/8 के बराबर, माइनस टाइम्स 1/24, माइनस टाइम्स लोअर कर्व डालेंगे 1/2 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 प्लस टाइम्स अपने पास 1/3 के बराबर। इनको सॉल्व करके अपने पास ए का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये आ गया अपने के पास 24, कुछ नहीं एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो ये आ गया 24 8 3 24 प्लस टाइम्स 24 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। इधर एलसीएम लेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 6 के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 2 3 6, तो ये आ गया अपने के पास 3 के बराबर, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2 3 6 और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 12 प्लस टाइम्स 3 दूनी 6 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास इनको सॉल्व कीजिए, सॉल्व भी तो करना है। तो ये आ गया 4 3 7 27 में से एक जाएगा तो अपने पास 26/24 ये हो जाएंगे, 4 3 7 ये आ गया अपने के पास 4 3 7 27 में से एक जाएगा 26, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया 3 2 5 5 में से 5 जाएगा, 5 में से 12 जाएगा -7 और ये प्लस बना देगा, तो 7/6 के बराबर। कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये आ गया 13 दूनी 26 और ये आ गया अपने पास 12 दूनी 24 के बराबर। अब तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया 12 और ये आ गया अपने के पास किसके बराबर 13 और प्लस टाइम 6 दूनी 12 7 दूनी 14, यानी ये आ गया अपने पास किसके बराबर 14 दूनी 28 यानी 27/12 के बराबर। ये अपने पास क्या आ जाएंगे, ए आ जाएंगे। ए का जो एरिया आ गया वो अपने पास किसके बराबर 27/12 के बराबर। बी बताएं, तो यहाँ से अपने पास बी निकाल रहे हैं, बी अपने पास आ जाएंगे इंटीग्रेशन 1/2 से लेकर के 1 तक, यही है ना, 1/2 से लेकर के 1 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व तो सेम है, अपर कर्व इस बार चेंज हो जाएगा 4 - 3x हो जाएंगे,
तो 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। तो 4 माइनस 3x और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और इनटू में अपने पास क्या आ जाएंगे dx के बराबर। ये सब बेसिक चीज पता होना चाहिए। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो यह आ गया अपने पास 4x माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर बाई 2 के बराबर और यह आ गया माइनस टाइम्स एक्स क्यू अपॉन 3 के बराबर। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दीजिए, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 1/2। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास किस बराबर 4 माइनस टाइम्स 3/2 और माइनस टाइम्स 1/3। अपर लिमिट डालने के बाद ये आ गया माइनस टाइम्स लोअर लिमिट आ गया अपने पास किसके बराबर 2 के बराबर 1/2 इंटू 4 2 के बराबर। माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास किसके बराबर 2 3 4 2 8 3/8 के बराबर हो जाएंगे और माइनस टाइम्स 2 3 4 2 8 माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 1/27 आ गया 8 3 24 24 के बराबर, हाँ या ना। यही आ जाएंगे, देख लीजिए एक बार, कैलकुलेशन कीजिए और कुछ नहीं, कैलकुलेशन आप कीजिए तो ये आ गया 2 3 4 2 8 3 24 बराबर। तो ये आ गया अपने पास, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम अपने पास 6 दिख रहा है तो ये आ गया अपने पास 24 माइनस टाइम्स 2 तिया 6 तो ये आ गया 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये आ गया अपने इसके बराबर। हम लोग इधर 6 बोलते हैं, 6 को क्या बोलते हैं 6। ठीक है, अब अपने कैसे इसको सॉल्व कर लीजिए तो या अब बताइए 6 बोलते हैं हम लोग के इधर। अब बताइए कि हम कौन से एरिया से हैं। हम लोग के इधर 6 को क्या बोलते हैं 6 बोलते हैं। ठीक है, 6 को अपने के पास 6 को कोई 6 बोलते हैं, कोई 6 बोलते हैं, हम लोग 6 बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 6, तो 6 अपने पास, इसका एलसीएम 24। अब आप हमारा एरिया बताइए कि हम किस एरिया का, ऐसा नहीं कि हमारा एरिया निकाल लीजिएगा, कौन से रीजन का, कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं या कौन से स्टेट बता दीजिए। अच्छा, स्टेट बताइएगा आप कि हम किस स्टेट के हैं और दूसरा अपने के पास क्या बताइएगा ये, हाँ किस डिस्ट्रिक्ट के हैं। अगर आप स्टेट कवर कर लिए तो अच्छी बात, और डिस्ट्रिक्ट भी आप पता कर लिए तो और ज़्यादा अच्छी बात। ठीक है, तो किस स्टेट के और किस डिस्ट्रिक्ट के, हम लोग इधर 6 को क्या बोलते हैं 6 बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 24 के बराबर और यहाँ से अपने के पास किसके बराबर जाएंगे तो 24। अच्छा 24 सेल्सियम आ गया तो 24 दूनी 48 ही आ जाएंगे यार, कुछ कैलकुलेशन एरर हुए हैं क्या। 24 ये आ गया 24, चलिए बराबर सही है। तो ये आ गया अपने पास 48 8 3 24 तो ये आ गया 3 3 9 के बराबर माइनस टाइम्स 1 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 92, ये आ गया 9 9 2 11, 11 में से ये आ गया अपने पास किस बराबर तो ये 1, ये आ गया अपने के पास 13 के बराबर 11 में से ये आ गया 13/6 के बराबर। माइनस टाइम्स अपने के बताए तो ये आ गया अपने के पास 48 में से 11 जाएगा तो अपने के किस बराबर जाएंगे तो 9 1, अच्छा 10 है ना इधर अपने के पास 11 है तो 9 10 तो ये आ गया अपने के पास किसके बराबर तो माइनस टाइम्स 48 में से अपने के पास 10 जाएंगे तो 38 बच जाएंगे और अपॉन में अपने के पास आ जाएंगे 24 के बराबर। अब इनको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने के पास 24 6 चौका 24 तो 13 दूनी 26 दूनी 52 52 माइनस टाइम्स 38, 52 में से 38 माइनस कर लीजिए तो जैसे ही 38 माइनस 12 में से 8 जाएगा 4 बचेंगे और 4 में से 3 जाएगा 1, 14/24 के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया 14/24। अच्छा इसको भी कैंसिल आउट कर लीजिए 12 से, ये आ गया अपने 7 दूनी 14 और ये आ गया 12 दूनी 24, ये आ गया 7/12 के बराबर, यानी बी जो आ जाएंगे अपने किसके बराबर 7/12 के बराबर। बस कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए, तो बी आ गया और ए आ गया तो अपने फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो ए प्लस बी के बराबर हो जाएंगे। बताइए फाइनल आंसर आ रहे हैं क्या, फाइनल आंसर ये आ गया, फाइनल आंसर आ गया ए प्लस बी के बराबर। ए अपने पास किसके बराबर आया था तो ए अपने पास कहाँ गया बेटा 27/12। ठीक है, तो 27 अपॉन बट्टा में 12 और प्लस टाइम से आ गया 7/12, 7 7 14, ये आ गया 34/12 के बराबर। ये हो जाएंगे ना, ये आ गया 7 7 14 3 1 4 34, कैंसिल आउट कर लीजिए तो ये आ गया अपने 17 दूनी 34 6 दूनी 12, ये आ गया 17। ठीक है, तो ये आ गया अपने 17/6 के बराबर। अब देखिए 17/6 है ऑप्शन में, क्या कैलकुलेशन एरर हो गए तो 17/6 कौन से ऑप्शन में है, मिल जाओ 17/6 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी और करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन एरर नहीं कीजिएगा, इजी सवाल था, बस कुछ नहीं था अपने पास। ये ग्राफ अगर आप बना लेते ना तो ज्यादा अच्छा था। ठीक है, ये ग्राफ हम आपको बनाने सिखा दिए, तो ये थे अपने के पास काफी बढ़िया क्वेश्चन, इसमें अपने पास ग्राफ बना लेते तो वो सिंपल था और ज्यादा कुछ था नहीं। तो ये थे अपने के जेईई मेंस के 25 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।